मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी कैपिटल पर। तो आज देखिए, आज टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 लेकर के आए हैं और ये इसका पार्ट 2 को समझेंगे कि ये है क्या। तो चलिए हम पार्ट 2 पर चलते हैं और इसको बढ़िया से समझते हैं। तो चलिए, और हाँ, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि पार्ट 1 देख ले, ताकि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। तो पार्ट 1 देख लीजिए और 16 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिए और पार्ट 2 पर चलिए देखते हैं क्या है। तो चलिए पार्ट 2 पर। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछले जो क्लास में जो पार्ट 1 में पढ़ाए थे। पहला बताए थे फार्मूला, कुछ बताए थे, बेसिक फार्मूला था, उसको समझना है। क्या बताए थे कि टाइम बराबर होता है समय गुने क्षमता, और समय बराबर बताए थे कि कार्य बटे क्षमता होता है, और क्षमता बराबर बताए थे कि काम बटे समय होता है, और बताए थे कि काम बराबर एलसीएम ऑफ टाइम होता है। ये काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। बताए थे कि कार्य बराबर पहला होता क्या होता है, पहला होता समय गुने क्षमता, और दूसरा कार्य बराबर क्या होता है, एलसीएम ऑफ टाइम। और आपको बताए थे कि अगर काम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा, तो हम समय बराबर क्या कहते हैं, 1 बटे क्षमता, और क्षमता बराबर कहते हैं 1 बटे समय। तो ये सब बेसिक बातें पिछले क्लास में हो चुका था। और चलिए अब पार्ट 2 को समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से बेहतरीन रूप से समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा पहला क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में, बी तथा सी 20 दिन में तथा ए और सी 30 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट से हम बनाएंगे कि क्या है। चलिए, सबसे पहले दे ले हैं कि ए और बी कह रहा है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। चलिए, ए और बी 15 दिन में हो गया। उसके बाद कह रहा है बी और सी 20 दिन में, तो वो भी लिख देते हैं, बी और सी कितना दिन में, 20 दिन। चलिए हो गया। अब कह रहा दोस्तों कि ए और सी 30 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और सी लिख देते हैं, ए और सी 30 दिन। तो ये क्या है, ऊपर में जो है ये सब समय है। ये क्या दिया हुआ है, 15, 20 और 30 जो है क्या है, इस समय दिया हुआ है। तो समय दिया हुआ है तो हमको टोटल वर्क चाहिए और क्षमता चाहिए, तभी तो हम इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क पिछले क्लास में भी बताए थे कि एलसीएम ऑफ टाइम होता है, और टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एलसीएम ऑफ टाइम। मतलब कि जो समय जो दिया हुआ है 15, 20, 30 दिन है, इसका हम एलसीएम निकाल देंगे, वही उसका टोटल टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 15 और 20 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। आपको बताए हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट 30 से लगा दीजिए। 30 से लगाइएगा तो ये एक बार में पूरा पूरा कर जाएगा। पूरा जो भाग लगा उसको 1 लिखेंगे। देखिए 15 पूरा भाग लग गया। अब 20 है तो 20 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 गुने 2 लिखिएगा, लिख सकते हैं। तो 10 देखिए 30 पूरा कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 2 एटा लिख दिए। इसका मतलब है इसको 2 से एक बार और लगा लीजिए, तो 2 लगाए तो 1 हो गया। और ये सब तो एक लिखना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब एलसीएम 30 दूनी कितना आ गया, 60। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। अब एलसीएम ये टोटल वर्क है। एलसीएम क्या है, ये टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब हम क्षमता कैसे निकालेंगे, तो समय से टोटल वर्क में, टोटल काम में भाग देंगे तब तो क्षमता निकालता है। क्षमता बराबर होता क्या, देखिए क्षमता बराबर होता कार्य बटे समय। मतलब कार्य क्या है, टोटल काम 60 है और 60 में इस समय से भाग देंगे तो हमको क्षमता पता हो जाएगा। इसका 15 × 60, इसका क्षमता 4 हो गया। और ये देखिए 20 दिया कितना होता है, 60, तो इसका क्षमता 3 हो गया। अब 30 दिन कितना होता है, 60, तो इसका क्षमता हो गया। अब हमको ये पढ़ना है, ए और बी मिलकर 4 काम करता है और बी और सी मिलकर 3 काम करता है, ए और सी 2 काम करता है। अब कह रहा दोस्तों कि हमको खाली ये बताइए कि बी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या है, देखिए तो इसको देखिए, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। देखिए 2 गो ए है, एगो ए, 2 गो ए है, बी भी 2 गो है और सी भी 2 गो है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, क्या करेंगे, लिख लेते हैं 2 × ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिले है, तो जितना क्षमता दिले 4, 3, 7 और 7, 2, 9। अब हमको देखना है, 2 को उन्हें भेज दीजिए,
तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 9/2 का मतलब क्या हुआ 4.5। इसका मतलब है दोस्तों कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर के 4.5 इसका क्षमता है और हमको बी निकालना है। तो देखिए तो ए और सी मिलकर के 2 काम करता है, इसका क्षमता 2 है और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 3 है। तो इसका 2 जो इसमें घटा देंगे तो हमको बी का नहीं निकल जाएगा। देखिए बी का निकल जाएगा, ये 2 टोटल कितना है ए बी सी मिलाकर टोटल क्या है 4.5 है और 2 घटा देंगे तो इसका मतलब 2.5 खाली बी हो जाएगा। ए और सी को घटा देंगे तो बी निकल जाएगा जी। टोटल देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के इतना कर रहा है, कितना 4.5 क्षमता है और हमको बी और सी देले ए और सी देले है 2, तो इसमें घटा देंगे तो 2.5 आ गया। बी की क्षमता कितना आ गया 2.5। अब बी कितना दिन में करेगा तो बी करेगा कितना दिन में, तब बी करेगा तब बी से करा देते। टोटल वर्क में बी वाला से क्षमता वाला से भाग दे दिया आ जाएगा आंसर तो 60। अब कितना 2.5। अब इस पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर 10 जाएगा। अब इसको काट दिए 12 पचे 60, आई पापा 25, 5 दूनी 10, इसका मतलब 12 दूनी कितना होता है 24 दिन लगेगा। बी को कितना दिन लगेगा 24 दिन लगेगा दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में हो गया होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है सोना और मोना किसी काम को 40 दिन व 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर काम शुरू किया, परंतु 10 दिन के बाद मोना काम छोड़कर चली जाती है। तो बताओ अकेले सोना शेष काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले जो देले है लिख लेते हैं। कह रहा है मोना है सोना और मोना। सोना कह रहा है एक है सोना और दूसरा क्या है मोना। चलिए लिख लिए। अब कह रहा है सोना जो है 40 काम करता है, 40 दिन में और मोना 50 दिन में करता है। अब ये बताइए दोस्तों कि ये समय देले है, समय देले। अब क्षमता इसका उल्टा होता है, क्या होता है क्षमता। पिछले क्लास में बताया था कि क्षमता इसका उल्टा होता है। तो इसको इधर 50 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए इसको, यहाँ से यहाँ एक शून्य से एक शून्य काट लीजिए। अब रेशियो यहाँ अनुपात यही हो गया 5, क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए क्षमता 4 और 5 आ गया। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करता है। तो दोनों मिलकर काम शुरू करता है तो क्षमता कितना है 9 हो गया। दोनों मिलकर के काम शुरू करता है, क्या कर रहा है तो बताओ दोनों मिलकर काम शुरू करता है, परंतु 10 दिन के बाद मोना काम कर छोड़कर चली जाता है। दोनों मिलकर काम शुरू करता है तो दोनों क्षमता कितना है 9 हो गया। कितना दिन तक काम करता है 10 दिन तक दोनों मिलकर काम करता है। उसके बाद 10 दिन करने के बाद मोना काम छोड़कर चल जाता है। तो मोनमा जब काम छोड़कर चलेगा तो सोनमा करेगा। तो मोना जब चल गया तो सोना करेगा। तो सोना कितना है तो सोना की क्षमता 5 है। तो 5 और कितना दिन करेगा सोनमा, तो मान लिया कि डी दिन करेगा। और ये टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है डी दिन करेगा। और टोटल ये दोनों का क्षमता निकालिएगा तो कितना आ जाएगा। तो 40 और 50 के एलसीएम में जहाँ निकाल देते हैं, 40 और 50 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम 50 से लगा दीजिए, 50 एक हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 10 गुने 4 हो जाएगा, इसका मतलब 4 आ जाएगा। और एक बार अभी 4 से लगाएगा तो एक आ गया, इसका मतलब 200 आ गया। कितना गया टोटल वर्क आ गया 200। तो 200 रख देते हैं, 200 के बराबर है। इसका मतलब ये 90 हो गया। 5D बराबर कितना आ गया 110। तो डी बराबर कितना आ गया 22। इसका मतलब है कि सोनमा 22 दिन में करेगा। सोनमा शेष काम को कितना दिन में 22 दिन में करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि रानू और भानु किसी काम को 12 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। शुरू में रानू ने 4 दिन कार्य किया, उसके बाद वह छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार्य को अकेला भानु कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है रानू और भानु किसी काम को 12-15 दिन में करता है। तो माना कि रानू है जो 12 दिन में कर रहा है और भानु कितना दिन में कर रहा है। रानू 12 दिन में कर रहा है और भानु जो है 15 दिन में कर रहा है। हो गया। उसके बाद कर रहा है तो 12-15 के एलसीएम आगे निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल जाएगा। 12 और 15 के एलसीएम निकालेंगे, डायरेक्ट हम 15 से लगा देते हैं। क्या 15 से लगा देंगे तो ये 15 हो गया। इसको क्या लगेगा 3 गुने 4 लिखेगा। तो ये 3 से पूरा काटेगा, 4 नहीं काटेगा तो ये 4 आ जाएगा। इसको 4 से फिर लगाए तो ये क्या गया। इसका मतलब 15 4 60 कितना आ गया टोटल वर्क। एलसीएम कितना आया 60। तो एलसीएम आ गया 60 तो 60 लिख दिए। चलिए अब इसको इसमें भाग देंगे तो क्षमता निकल जाएगा। तो 12 पचे 60 और ये 15 4 60
चलिए हो गया, अब क्षमता में निकल गया। अब क्या कर रहा है देखिए, कह रहा ना कि रानुआ जो है, रानू ने 4 दिन कार्य किया। शुरू में रानू 4 दिन काम किया, तो शुरू में देखिए, शुरू में रानू 4 दिन किया तो रानुआ का कितना क्षमता है 5। तो कितना है 4 दिन तक काम करता है रानुआ, कितना है क्षमता 5 है। आज कितना दिन तक करता है 4 दिन, 4 दिन करा दी। उसके बाद कह रहा है कि 4 दिन काम किया, उसके बाद वह छोड़कर चल गया। रानुआ है 4 दिन के बाद वो काम छोड़ देता है तो भानुआ करेगा। अब जो 2 को मिलकर काम कर रहा है तो एगो छोड़ के भागेगा। अब मान लिया रानुआ छोड़ के भागा तो भानुआ करेगा ना जी, तो प्लस तब भानुआ कर रहा है कौन, भानुआ की क्षमता कितना है तो कहिए 4। अब कितना दिन भानुआ करेगा तब कोई पता नहीं, मान लिया डी दिन होगा, और लेकिन काम कितना है तो टोटल 60 है, तो 60 के बराबर कर दिए। अब देखिए डी का मान निकाल लीजिए, आंसर आ गया। अब देखिए 4D बराबर क्या आ जाएगा, उधर 20 घट जाएगा तो इसका मतलब 40 आएगा। तो इससे 4 दहा के 40, इसका मतलब डी का मान कितना आ गया 10 दिन। इसका मतलब है कि भानुआ उस शेष काम को कितना दिन में 10 दिन में करेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स वाई के तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। एक्स वाई के तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, अतः वह वाई के तुलना में एक कार्य उसने 40 दिन पहले पूरा कर लिया लेते हैं। तदनुसार वो दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि दुगना दुगनी कह रहा है, तो सबसे पहले एक्स है और वाई है मान लिए। अब कह रहा है ना देखिए एक्स वाई के तुलना में 3 गुना तेजी से करता है। एक्स वाई की तुलना में, तो माना कि वाई 3 गुना अधिक कर रहा है, एक्स 3 गुना अधिक करता है, इसको 1 गुना माने थे, इसको 3 गुना है। इससे वाई के तुलना में एक्स 3 गुना अधिक है, देखिए ये 1 माने थे 3 गुना अधिक है। अब कह रहा है देखिए तेजी से, तो तेजी कुशल कार्य ये सब कहेगा ना तो क्षमता होता, क्या होता है क्षमता। तो इसका क्षमता दिले, क्या दिले क्षमता। अब क्षमता है दोस्तों, तो आपको बताया था कि समय इसका उल्टा होता है, तो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अनुपात बदल जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि एक काम को उसने 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। यहाँ देखिए वास्तविक में 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, और यहाँ देखिए कितना दिन पहले, तो कहिए 2 दिन पहले। अब कह रहा है कौची कि दोनों मिलकर वो काम को कितना दिन में करेगा। तो दिन हमको निकालना है, तो क्या टोटल वर्क में हम क्षमता से भाग देंगे। तो क्षमता क्या है 3 1 4 है, लेकिन कितना काम को, तो कह रहा 3 गुना काम को, कितना 3 गुना काम को। तो क्षमता कितना है 4 से भाग दे देंगे। क्षमता देखिए 3 1 है, एक ई है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 कितना 3 गुना काम को, 3 गुना काम करा था, 3/4 लिखना है। तो इसको काट दिया 10 4 40, 10 हो गया, 5 दूनी 10। इसका मतलब कितना आ गया 15 दिन आ गया। कितना दिन 15 दिन आ गया। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है ए बी के तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, इसलिए वह एक कार्य बी की तुलना में उसे 60 दिन काम में पूरा कर लेते हैं। तदनुसार वो दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों करा ए बी के तुलना में 3 गुना सक्षम है, तो सक्षम का दिया, तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी की तुलना में कर रहा, तो बी की तुलना में ना कर रहा, तो बी 1 मान ले, और कह रहा 3 गुना सक्षम, तो ई बी 1 माने तो ये 3 हो गया, 3 गुना, यही तो है सक्षम या कारीगर। सक्षम के मतलब क्या होता है क्षमता, सक्षम या तेजी, ये सब क्या होता है क्षमता होता है। ये क्षमता हो गया, तो समय क्या होगा इसका उल्टा कर दे, 1 हो गया और ये 3 हो गया। चलिए इतना हो गया। अब क्या रहा है दोस्तों कि एक कार्य को बी की तुलना में उसने 60 दिन काम में पूरा कर लेता है, 60 दिन काम में पूरा कर लेता है, 60 दिन काम में, वास्तविक में 60 दिन काम में। यहाँ कितना दिन काम है, तो देखिए तो 2 दिन काम है कि नहीं, तो वास्तविक में 60 दिन, यहाँ पर काल्पनिक में 2 दिन। अब परागुने जी से निकालना है, तो क्या कर रहा है, तो कह रहा तदनुसार वो दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आप ये देखिए कितना गुना काम है, तो 3 गुना है ना, देखिए 3 गुना काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए 1 3 1 कितना 4, क्षमता कितना है, तो क्षमता से हम अगर भाग देंगे टोटल वर्क, वही तो उसका काम निकलेगा। तो 3 गुना काम को करेगा 4, क्षमता क्या है 4। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 15 4 60,
अब 15 दिया 45/2 तो हो गया 22.5 दिन। इसका मतलब 22.5 दिन लगेगा। क्या लगेगा? वो दोनों को वो काम करने में कितना 22.5 दिन लगेगा। यहाँ आपको समझना है दोस्तों, क्या समझना है कि कर रहा कितना गुना काम, तो 3 गुना काम को दोनों मिलकर कर रहा है, तो क्षमता क्या है 3 और 1 4, तो 3/4 यहाँ लिखना है। 3 गुना काम न था तो इसलिए 3/4 लिखे, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर 6 दिन में एक काम को कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यदि ए बी से 11/2 गुना तेजी से काम करता है, ए जो है बी से 11/2 गुना तेजी से काम करता है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा कि ए और बी एक काम को 6 दिन में करता है। चलिए 6 दिन में करा दिए। उसके बाद कह रहा है कि ए बी की तुलना में 11/2 गुना, तो ए जो है यहाँ लिखते हैं ए बी की तुलना में 11/2, तो मान लिया कि ये 1 होगा तो इसका 11/2 कर रहा है। कितना कर रहा है? 11/2 गुना तेजी से काम कर रहा है। तेजी से कर रहा था, क्या होगा? ये क्षमता होगा। आपको पता चल गया, तेजी कुशल ये सब रहेगा तो क्या होगा? क्षमता होगा। अब देखिए 2 को हटाना है तो 2 को यहाँ से गुना कर दिया, 2 यहाँ भी गुना, ये 2 कट गया, तो इसका मतलब क्या होगा? 11 आ गया, ये कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमको समय निकालना है तो समय इसका उल्टा हो जाता है, 2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। हो गया। अब कह रहा ना कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिन में करता है, तो वास्तविक में 6 दिन में कर रहा है, और काल्पनिक में दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? तो 2 और 11 कितना हो गया? 13 हो गया। तो इसको वास्तविक में 6 दिन है, काल्पनिक में 13, तब ना टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है ना कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए अकेला देखिए, तो ए अकेला कितना दिन में कर रहा है? तो अकेला क्षमता से भाग देंगे तब तो दिन में निकलेगा। टोटल वर्क में हम क्षमता था, ए का क्षमता कितना है? 11, तो 11 से हम भाग दे दिए, तो ए कितना दिन में करेगा? ए बराबर क्या आएगा? तो 11 से भाग दे दें तो क्या होगा? 13 छक 78, तो 78/11 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 78/11 दिन। यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको प्रैक्टिस करिए, और पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा ही लाते रहेंगे, और आने वाला दिन में काफी अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। तो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।